बॉलीवुड के वो दिग्गज एक्टर जो फिल्म इंडस्ट्री में उन सुपरस्टार्स में से थे जिनके पर्दे पर आते ही दर्शक झूम उठते थे। एक ऐसे एक्टर जिसने 3 जिंदगी जी। कभी सफल एक्टर रहते हुए दुनिया से मोह भंग हो गया तो आश्रम में सन्यासियों की जिंदगी गुजारने लगे। कभी राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले अभिनेता रहे। हम बात कर रहे हैं सुपर हिट फिल्म मुकद्दर के सिकंदर के अभिनेता विनोद खन्ना की, जिन्होंने सिनेमा में बतौर विलेन शुरुआत की थी। 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले विनोद खन्ना ने करीब 150 फिल्मों में काम किया और अपने शानदार अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना ली। आज भले ही अभिनेता हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों की यादों में हमेशा मौजूद रहेंगे। आज अभिनेता का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं बताते हैं। बता दें कि विनोद खन्ना के पिता का कपड़ों और केमिकल बनाने का कारोबार था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पेशावर से मुंबई चला आया। फिर यहीं विनोद खन्ना ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर साल 1957 में परिवार के साथ दिल्ली आ गए और बाकी की पढ़ाई दिल्ली में पूरी की। विनोद खन्ना का फिल्मों में शौक था तो कॉलेज के लिए जब वह मुंबई गए तो कॉलेज के दौरान ही थिएटर ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब विनोद खन्ना अभिनेता बनने का सपना देख रहे थे और अपने सपनों को पूरा करने में लगे थे, तभी विनोद खन्ना की मां ने उनसे कहा कि अगर वे फिल्मी दुनिया में 2 साल के अंदर सफल नहीं हुए तो अपने पिता का कारोबार संभालना होगा। लेकिन मां की चुनौतियों ने विनोद खन्ना को फिल्मी दुनिया का बादशाह बना ही दिया। दरअसल विनोद खन्ना ने साल 1968 में मन का मीत से बॉलीवुड में कदम रखा और खलनायक के रूप में नजर आए। इस फिल्म के बाद वह आन मिलो सजना, पूरब पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश, सच्चा झूठा और मस्ताना जैसी फिल्मों में भी खलनायक की भूमिका में ही दिखाई दिए। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज को आप अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। आखिर वो साल आ ही गया जब विनोद खन्ना ने साल 1971 में फिल्म हम तुम और वो में अभिनेता के रूप में नजर आए। इसके बाद कई फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया और फिर इसी दौरान विनोद खन्ना ने गीतांजलि से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात थिएटर के दौरान हुई थी और शादी के बाद दोनों को 2 बच्चे हुए, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। दरअसल 70-80 के दौर में अमिताभ बच्चन अपने करियर की ऊंचाई पर थे और विनोद खन्ना को उनके टक्कर का माना जाता था। विनोद खन्ना हर तरह से सफल थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस होता था। दौलत, शोहरत, परिवार सब कुछ था, लेकिन खुद को जानने की बेचैनी भी थी। वहीं माँ की मौत के बाद वो बिल्कुल टूट से गए थे। ऐसे में अचानक उन्होंने शोहरत को पीछे छोड़ संन्यास लेने का फैसला लिया और अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम चले गए। जब वह भारत लौटकर आए तो गीतांजलि से उनका तलाक हो गया और फिर साल 1990 में उन्होंने कविता से दूसरी शादी कर ली। बता दें कि विनोद खन्ना का निधन ब्लड कैंसर की वजह से हुआ था। अभिनेता ने काफी समय तक अपनी बीमारी को परिवार से छिपा कर रखा था। उन्हें 6 साल पहले ही ब्लड कैंसर का पता चल गया था, लेकिन वह इसे ठीक कराने के लिए कुछ नहीं कर पाए। 6 साल तक जर्मनी में उनका इलाज भी चला, यहाँ तक कि सर्जरी भी हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और 27 अप्रैल 2017 को दुनिया से अलविदा हो गए। विनोद खन्ना भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले विनोद खन्ना को कभी नहीं भूल पाएंगे। विनोद खन्ना के जन्मदिन पर उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।